हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में आपात उपबंध का क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 3 प्रकार की आपातकाल की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है? किससे संबंधित उपबंध है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय आपात से उपबंध है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, 352 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 352। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 356। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन को तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य के राज्यपाल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 25 जून 1975 को पहला राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356 का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंतरिक अशांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? आपात उपबंध के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, कौन सा भाग बताता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें भाग 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल घोषित किए जाने पर भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल घोषित किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका इंदिरा गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचलन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है?
भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आपका आंसर जो है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा साख खतरे में है, तो वे राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों को होना नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, एक राज्य विधानसभा का विघटन होना आवश्यक नहीं है, और दूसरा में स्थानीय निकायों का विघटन होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन अथवा वो बंधित अपनी शक्तियों का किसी एक विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।